सुबह का वक्त रुद्रा काफ़ी चैन से सो रहा था। उसके चेहरे पर आज नींद में भी काफ़ी दिलकश मुस्कान छाई हुई थी। नींद में किसी के पास होने के आभास से रुद्रा अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है और सामने देख काफ़ी कठोर आवाज़ में कहता है, रोहन, ये तुम ये क्या कर रहे हो? रोहन रुद्रा को अचानक आवाज़ सुन डर और हड़बड़ाहट से पीछे हटते हुए जोर से सांस भरते हुए कहता है, क्या भाई, ऐसे कोई अचानक जागता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। रुद्रा उठकर बेड पर बैठे हुए रोहन को काफ़ी अजीब नज़रों से घूर कर कहता है, ये सेम सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो अभी? रोहन रुद्रा की बात सुन काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहता है, भाई आपको पता है, आज मैंने दुनिया के 8वें अजूबे की खोज की है। उसकी ऐसी फालतू बात सुन रुद्रा उसे इग्नोर करते हुए बेड से खड़ा होते हुए कहता है, ओके। रुद्रा का ऐसा फीका रिएक्शन देख रोहन बेड से जल्दी नीचे उतर रुद्रा का रास्ता रोक बच्चों जैसे कहता है, क्या ठीक भाई, आपको नहीं जानना ऐसी क्या चीज़ है? रुद्रा उसे बिना इंटरेस्ट के देख रहा था, लेकिन रोहन ने उसके सारे भाव को इग्नोर कर काफ़ी एक्साइटेड होते हुए आगे कहता है, अगर नहीं भी जानना तो मैं बता कर रहूँगा। ये बोल रोहन थोड़ा रुद्रा के चेहरे के पास झुक अपना हाथ उसके होठों के पास ले जाता है, जिसे देख रुद्रा अजीब नज़रों से उसे देख उखड़ते हुए लहजे में कहता है, रोहन क्या कर रहे हो? दूर हटो। रोहन अपनी अंगुलियों से उसके होठों को नाप एक साइज का स्माइल बनाकर रुद्रा को इशारा करते हुए कहता है, ये। रुद्रा उसकी हरकतों को सवाली निगाहों से देखता है। रोहन खुशी से उस साइन को रुद्रा को दिखाते हुए कहता है, ये देखो भाई, ये है दुनिया का 8वां अजूबा। आपकी स्माइल, जिसे शायद आज तक किसी ने ना देखा हो। आपको पता है, जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि आप नींद में भी मुस्कुरा रहे हो। मुझे तो अपनी आंखों को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं जैसे ही आपके स्माइल के करीब पहुंचा, आपने अपनी आंखें खोल दी। रोहन अपनी उंगलियों से स्माइल साइज बनाकर उसे दिखाकर खुशी से कहता है, लेकिन मैंने इसे कैद कर लिया है और मैं सबको बताऊंगा। इतना बोल रोहन खुशी से उछलते हुए जाने लगता है। रुद्रा उसकी वो सैर पैर की बातें सुन अपना सिर झटक जैसे ही आगे बढ़ता है, रोहन वापस से उसके सामने आ धमकता है, जिसे देख रुद्रा चिढ़ते हुए उस पर फूटने ही वाला होता है कि रोहन जल्दी जल्दी में बोलना शुरू करता है, भाई मुझे पता है आप अभी मुझ पर बरसने वाले हो, लेकिन उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। फिर सोफे पर रखे कुर्ते की ओर इशारा करते हुए कहता है, भाई ये भाभी आपके लिए आज के पूजा वाले कपड़े निकाल कर गई हैं। आप तैयार होकर जल्दी से मंदिर पहुंच जाना। दादाजी और उनके बेटे मंदिर जा चुके हैं। मैं और तनीष भी अभी निकल रहे हैं, और रही बात भाभी की, तो वो सुबह सुबह ही चली गई हैं और जाते हुए आपको ये संदेश देने को बोल कर गई हैं कि आपको मैं उठा दूं, क्योंकि आप कल रात देर से सोए थे, इसलिए भाभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं। ओके बाय, अब मैं चलता हूँ। इतना बोल रोहन लंबी लंबी सांस लेने लगता है। बेचारा रुद्र के गुस्से से बचने के लिए सारी बात एक सांस में जो कह चुका था। रोहन अपनी बात खत्म कर जैसे ही भागते हुए कमरे से बाहर जाने को हुआ कि उसके कानों में रुद्रा की आवाज़ पड़ती है, रोहन। रोहन के कदम रुक जाते हैं। रोहन अपनी आंखें मींच कर खुद से कहता है, फंस गया मैं, बचा लेना भगवान। रोहन जैसे ही खुद के लिए सेफ्टी मांग मुड़ता है कि उसे बिल्कुल अपने सामने रुद्रा दिखाई देता है, जिसे देख रोहन बिल्कुल से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ 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 भाई। रुद्रा एक नज़र बिना भाव के रोहन को घूरता है, फिर आगे बढ़ उसे अपने गले से लगाता है। एक पल तो रोहन दंग ही रह जाता है रुद्रा के गले लगने से, फिर वो भी रुद्रा को कसकर अपने गले लगा लेता है।
एक पल के बाद रुद्रा रोहन से अलग होकर उसके गाल पर हल्का थपथपाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे रोहन। ये सुन रोहन की आंखों में नमी छलक आती है। आज उसका जन्मदिन है, ये बात तो वो एक पल के लिए भूल ही गया था। रोहन अपना जन्मदिन नहीं मनाता क्योंकि इस दिन से उसकी सिर्फ दर्द की यादें हैं। सिवाय परिवार वालों को किसी का विश भी एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर कोई फ्रेंड उसे गलती से विश कर दे तो हल पर दूसरों को खुश देने वाला रोहन एक अलग ही रूप लोगों को देखने को मिलता था। रोहन रुद्रा के विश करने में एक दर्द भरी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू भाई। उसका वो दर्द देख रुद्रा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो प्यार से उसके सिर के बाल बिगाड़ कर कहता है, तुम चलो मंदिर, मैं आता हूँ। फिर एक कदम चल रुक कर वापस रोहन को देख उसके तरफ कुछ फेंकते हुए कहता है, और शायद जल्दी पहुँचने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े। इतना बोल वो वॉशरूम में चला जाता है। रोहन अपने हाथ में रुद्रा की दी हुई चीज को देख मुस्कुरा देता है, फिर जल्दी से नीचे जाता है। तनी जो कब से उसका वेट कर रहा था वो गुस्से से कहता है, क्या यार, कहाँ रह गया था, हम लेट हो गए हैं, चल अब जल्दी। इतना बोल तनी जैसे ही कार की तरफ बढ़ने लगता है तो रोहन उसे रोकते हुए कहता है, चले घोंचू, लेकिन इसमें नहीं। फिर अपने हाथ में रुद्रा की दी हुई चाबी के बटन दबाया तो दूसरे साइड खड़ी एक ब्रांड न्यू ब्लू स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। इसमें तनिष उस कार को देखकर हैरानी से कहता है, OMG, ये तो वही कार है जिसे हमने 2 दिन पहले मैगजीन में देखा। ये अभी अभी 1 हफ्ते पहले सिर्फ न्यूयॉर्क में ही लॉन्च हुई है और तूने कहा था कि रुद्रा भाई ने इस कार के बारे में बोलेगा। तूने बात भी कर ली इतनी जल्दी, वाह सुपर्ब। तनिष उस कार को देखकर काफी एक्साइटेड हो गया था। रोहन उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मैंने ख्वाहिश जाहिर तो नहीं की, पर फिर भी भाई मेरे लिए कुछ कहने से पहले ही वो पूरा कर देते हैं। लव यू भाई। इतना सोच रोहन खुश होते हुए टसन में कार में बैठ तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। सारा चौहान परिवार मंदिर पहुंच चुका था। यह माता रानी का पुराना और मंदिर बहुत ही खूबसूरत था। कोयल जी की पुण्यतिथि की पूजा हर साल इसी मंदिर में होती थी। मेहमानों के लिए भोग, गरीबों के लिए दान और कई सारे रस्म और विधियां होती थीं। पहले ये तो सारी तैयारियां हर साल अच्छा जी खुद करवाते थे अपनी निगरानी में, क्योंकि उन्हें किसी में भरोसा नहीं हुआ करता था। पर इस बार उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अन्नू को खुशी खुशी सौंप निश्चिंत रूप से खुश थे। पर पूजा में कुछ करीबी लोग भी आया करते थे, जैसे रुद्रा के दोस्त दादाजी के कुछ खास करीबी लोग थे। रुद्रा भी जल्दी ही मंदिर पहुंच गया। जिगर के साथ आते ही सबसे पहले देवी माँ की मूरत और अपनी माँ की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, फिर दादाजी के पैर छुए। अभिनव और सूरज भी आ चुके थे और सब रुद्रा के गले मिल उसे बातों में लगे थे। सब पूजा के मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। रुद्रा अपनी पैनी नजरों से अपने आसपास देख रहा था। उसने सबको देख लिया था, लेकिन अब तक उसने अन्नू कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो काफी देर से उससे ही तलाश कर रहा था, पर वो एक बार भी उसे नहीं दिखी। रुद्रा बेचारा किसी से पूछ नहीं पा रहा था इस बारे में। अभिनव उसकी मनोदशा जान मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आसपास देख खोजने वाले अंदाज में कहता है, यार रुद्रा, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तूने देखा है क्या? रुद्रा उसके ऐसे पूछने पर अभिनव को एक नज़र घूर कर कठोर लहजे में कहता है, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। तभी सूरज तपाक से कहता है, पर मैंने देखा है, बेचारी सुबह से पूजा और भोग के कामों में इधर उधर फिर रही हैं। मैंने कहा भी इतनी सारे नौकर हैं, पर उन्होंने करने दो, लेकिन नहीं, वो कहती हैं ये सब खुद कर, उन्हें खुशी मिलती है और खुद को कोयल माँ के करीब महसूस करती हैं।
सूरज की बात रुद्र काफी ध्यान से सुन रहा था। उससे अन्नू का ये लगन देख अंदर ही अंदर काफी अच्छा लग रहा था। वो और बेचैन नजरों से उसे तलाश करता है कि अभिनव कहता है, लेकिन अभी कहाँ है, कब से नहीं देखा भाभी। वो इतना ही कहता है कि पीछे उन्हें एक आवाज आती है, कौन कहाँ है, किसकी बातें हो रही हैं बॉयज। उस आवाज को सुन सूरज और अपना तो पलट कर देखते हैं, पर रुद्र उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उस आवाज को पहचानता था। सामने मायरा खड़ी थी। आज उसने काफी डिसेंट दिखने के लिए एक स्लीवलेस वाइट ड्रेस एंड क्रीम कलर का सूट पहना था, पर मेकअप में खुद कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाथों में वाइट ट्यूबलिप फ्लावर का बुके लिए वो हल्का मुस्कुराते हुए खुद की अदाओं के जाल बिछाते हुए उनके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती है, किसी की बातें हो रही हैं यहाँ। सूरज उसे देखकर कुछ फ्लैटी अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, जी आपको देख लिया तो अब बस आपकी ही बातें होंगी हमारे दरमियाँ। उसकी बात सुन मायरा खुश होते हुए शर्माने वाले अंदाज में उसके कंधों पर मारते हुए कहा, क्या सूरज तुम भी कभी नहीं सुधरोगे, तुम और तुम्हारी बातें। इतना बोल रुद्रा को बुके देते हुए कहती है, रुद्रा कैसे हो, ये फ्लावर्स मैं आंटी के लिए लाई हूँ, उन्हें यह बहुत पसंद थे। रुद्रा मायरा की बात सुन उन फूलों को लेकर एक नज़र उन्हें देखता है। ये फूल उसकी माँ के पसंदीदा फूलों में से एक था। उसकी आंखों के सामने वो यादों का मेला आ जाता है, जब वह और उसकी माँ इन्हीं फूलों के बीच गार्डन में खेला करते थे। बचपन के वो सुकून पर जो माँ के आंचल में बीते हुए थे, वह उसे एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया पर लेकर चले गए। कुछ उन यादों को याद कर रुद्र कुछ इमोशनल हो गया, लेकिन जल्दी खुद काबू कर काफी शांत लहजे में उसे देखकर कहता है, थैंक्स फॉर फ्लावर मायरा। मायरा रुद्रा के मुंह से ये सुन अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाती है। आखिर उसका प्लान तो कामयाब हो गया। रुद्रा का अटेंशन तो उसे इसी बहाने मिल गया। वो अपनी अदाओं के जाल फेंकते हुए कहती है, इट्स माय प्लेजर रुद्रा, वैसे भी हम दोस्त हैं ना, तो ये तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है। रुद्रा मायरा की बात सुन कुछ कहने के लिए जैसे ही मायरा को देखा, उसकी नज़र थम सी गई। उसका दिल अपने नॉर्मल ताल से कुछ ज़्यादा ही थिरकने लगा और उसके खामोश आंखों में एक साथ काफ़ी जज्बात उमड़ने से लगे। मायरा जो रुद्रा को देख रही थी, उसे उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देख फूले नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि ये आंखें आज उसकी खूबसूरती में खो सी गईं और रुद्र उसे देखकर ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। पर उसकी ये खुशी 2 पल में ही टूट सी गई, क्योंकि उसे उसकी निगाहों का रुख खुद की जगह उसके पीछे पड़ी नज़र पर जा रही थी। ये देख मायरा असमंजस में पीछे मुड़ जब रुद्रा की निगाहों को फॉलो करते हुए जब देखती है, तो उसका तन बदन में जैसे आग सी लग जाती है। रुद्रा की निगाहें जिसे निहार रही थीं, वो और कोई नहीं, अनु थी। आज अन्नू ने क्रीम कलर की साड़ी जिसमें रेड बॉर्डर था वो पहनी थी, साथ में क्रीम कलर का 3/4 का ब्लाउज, हाथों में लाई की चूड़ियों के साथ वही कोयल जी के कंगन और कानों में वही लंबे झुमके जो कल अक्षय जी ने दिए थे। गले में सिर्फ रुद्रा के नाम का मंगलसूत्र और खुले लंबे बालों में सीधे मांग में रुद्रा के नाम का हल्का सिंदूर, माथे पर बिंदी, चेहरे पर बिल्कुल सादगी का निखार, होंठ हल्के गुलाबी। अन्नू आज उसकी सादगी में भी चौहान परिवार की बहू होने का रुतबा और खुद के अंदर की शीतलता साफ साफ झलक रही थी। रुद्रा तो बस आज उसमें डूब सा जाना चाहता था। अन्नू अपने कामों में काफ़ी बिजी थी, पर उसकी भी निगाहें 2 पल के लिए रुद्रा पर जैसे ठहर सी गईं। रुद्रा ने भी आज अन्नू का ही रखा क्रीम कलर का कुर्ता और पैजामा पहना था। रुद्रा का कुर्ता और अन्नू की साड़ी जैसे खुद में जैसे मैच कर रही हूँ।
वो था तो काफ़ी हैंडसम, पर आज वो भी इस सादगी भरे लुक में काफ़ी अलग ही पहचान छोड़ रहा था। दोनों की नज़र आपस में मिली। दोनों के दिल एक दूसरे की आंखों में डूबकर एक साथ धड़क उठे, जैसे एक दूसरे से कुछ कह रहे हों। तभी एक स्टाफ के बुलाने पर अन्नू का ध्यान टूटा और वो वहाँ से जल्दी से चली गई और रुद्रा के दिल की बात अधूरी सी रह गई। मायरा, जिसने उन आंखों में खोई दोनों के जज्बात देख उबाल सी गई थी, उसके टोकने पर भी रुद्रा उसे पूरा इग्नोर कर दिया। वो अपने इस नाकामी और गुस्से को लिए वहाँ से पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। पंडित जी के बुलाने पर सब पूजा वाली जगह पर जाने लगे, लेकिन जहाँ सबके कदम आगे बढ़ रहे थे, वहीं किसी के कदम सबके विपरीत पीछे हट रहे थे। ये और कोई नहीं, रोहन था। वो वहाँ से हट बिल्कुल मंदिर के अंतिम छोर के एक पेड़ के नीचे जाकर अकेला बैठ जाता है और खामोशी में अपने हाथ में पकड़े एक लॉकेट को देख रहा था। ये कोयल जी का लॉकेट था, जो रोहन के जन्म के बाद उन्होंने अपने अंतिम सांसों में रोहन को दिया था। रोहन रोना तो बहुत चाहता था अपनी माँ के उस दर्द में, लेकिन इतने सालों में वो आंसू बहकर जैसे उसके अंदर अब सब सूख चुके थे। जन्म देते ही उसकी माँ उसे छीन ली गई और पिता ने तो कभी बेटा होने पर उसके माथे पर हाथ नहीं फेरा। रोहन पूजा में नहीं जाता था, क्योंकि शुरुआत से उस नफरत के बीज में अच्छा जी के अंदर इतने कठोर जहर भर दिया रोहन के प्रति कि उन्होंने रोहन को कभी उस पूजा में शामिल तक नहीं होने दिया। रोहन इन 25 सालों तक वहीं मंदिर के कोनों में बैठ अपनी माँ के लिए अरदास करता था। रोहन हर साल की भांति वहीं मंदिर के कोने में बैठा था और अपनी माँ के उस लॉकेट को देख ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। रोहन उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर अपनी खाली पड़ी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने देखा, एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी छा जाती है, लेकिन अगले पल ही उन्हें आने की वजह सोचकर रोहन उठते हुए काफ़ी शांत लहजे में कहता है, अब क्या मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकता? इसमें भी क्या आपको प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे आज किसी तरह की रुसवाई नहीं चाहिए। इतना बोल रोहन जैसे ही जाने लगा कि अच्छा जी ने उसका हाथ थाम लिया। रोहन को आज उनके बिहेव में कुछ बदलाव देख काफ़ी हैरानी हुई। आज तक तो वो कभी रोहन को आंख उठाकर देखा तक नहीं करते थे, तो इस कदर रोकना तो दूर की बात है। रोहन हैरानी से पीछे मुड़ अपने हाथ को देखता है, फिर अच्छा जी को, जो उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, बैठो मेरे पास, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है और कुछ बताना भी है। रोहन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी का आज इतना अच्छा व्यवहार देखकर वो भी उसके लिए काफ़ी हैरान भरा था। रोहन भी बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बात मान वहीं उनसे कुछ दूरी बनाकर बैठ जाता है। अच्छा जी फिर सामने देखते हुए अपनी बात कहना शुरू करते हैं। मैं अपनी कोयल से बहुत प्यार करता था और करता रहूँगा। जब से पहली नज़र उन पर पड़ी, मैंने तब से उन्हें अपनी जीवन संगनी के रूप में देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मोड़ आएगा कि मुझे इस कदर अकेला वो छोड़कर चली जाएंगी। शायद उनसे दूरी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सब ठीक चल ही रहा था। मैं, तुम्हारी माँ, रुद्रा सब अपनी हंसी खुशी जिंदगी में काफ़ी खुश थे। मुझे तो जैसे सब मिल चुका था, लेकिन तुम्हारे आने से कुछ महीने पहले से तुम्हारी माँ अचानक से कुछ बीमार सी हो गई थी। उस बीमारी में उनके शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो कमज़ोर सी हो गई थी। ये बात कोयल ने मुझसे और हम सबसे छुपा कर रखा। फिर कुछ महीनों में तुम्हारे आने का संदेश हम सबको मिला, जिससे हम सब भी उतने ही खुश हुए जितना हम रुद्रा में हुए थे। तुम्हारे हमारे लिए वैसे ही मायने रखते थे।
कोयल ने वो सब तैयारी शुरू कर दी जो वो रुद्रा के आने के वक्त करती थी, और शायद उससे भी ज़्यादा। सब ठीक चल ही रहा था, पर तुम्हारी माँ अंदर से ठीक नहीं थी। वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार सी रहने लगी थी। मुझे भी इस बात की काफ़ी फिक्र होने लगी। मैं जब भी उन्हें डॉक्टर का कहता, वो मेरी बात हंसकर मुझे टाल देती। शायद वो डरती थी उस बात से जिसे वो सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ अचानक से बेहोश हो गई, जिसकी वजह से हम सब टेंशन में उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहाँ हमें पता चला कि उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है और उनकी बच्चेदानी बच्चे को कैरी करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने हमें सलाह दी हम तुम्हें अबॉर्ट कर दें, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें या तुम्हारी माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हम सब के लिए वो घड़ी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन तुम्हारी माँ के जान के आगे हमने डॉक्टर का कहना मान लिया। इस बात से कोयल बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने जैसे जिद ठान ली थी वो तुम्हें जन्म देगी, वो अपने बच्चे से जीने का हक नहीं छीनेगी। समझाया पर कोयल ने हमारी एक नहीं सुनी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब हमने बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने तुम्हारी माँ की रिपोर्ट देख एक उम्मीद की, अगर कुछ इंजेक्शन और दवा और साथ ही प्रॉपर रेस्ट करे तो दोनों के बचने के चांस हैं। हमें एक उम्मीद दिखी, हमने वैसा ही किया। 8वें महीने चढ़ते ही तुम्हारी माँ काफ़ी रिकवर हो गई थी और हम भी बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं कोयल को छोड़कर उन दिनों में कहीं नहीं चाहता था, लेकिन अचानक एक बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा 2-3 दिन के लिए। उस वक्त पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी जो वो जाए पाए, लेकिन कोयल ने मुझे भरोसा दिलाया और काफ़ी समझाया। तब मैं भी हालातों को देख मन महसूस कर चला गया। आई वो काली राह जो मुझसे मेरी कोयल, पापा से उनकी बहू जैसी बेटी, तुमसे और रुद्रा से उसकी माँ छीन ली। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तूफान और बारिश का ऐसा मेल था कि वो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाने को तड़प रही थी। पापा भी हॉस्पिटल गए अपने चेक करवाने के लिए, लेकिन बारिश और तूफान के कारण घर नहीं आए थे। कोयल और रुद्रा ही सिर्फ घर पर थे। तभी अचानक ही कोयल के पेट में असहनीय दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसे अकेले ही रुद्रा और ड्राइवर के साथ उस बारिश में हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा। उन घड़ी रुद्रा छोटा जरूर था, लेकिन अपनी माँ के प्रति काफ़ी जिम्मेदार था, इसलिए वो भी अपनी माँ की फिक्र में उनके साथ। मुझे खबर मिल चुकी थी, लेकिन बारिश की वजह से दिल्ली की सभी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। वक्त के बढ़ते ही कोयल का दर्द भी तेज़ी से बढ़ने लगा। बारिश की वजह से रास्ते जाम हो चुके थे। पूरे 7 घंटे कोयल ने उस असहनीय दर्द में बिताए, पर जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब उसे सांसें धीमी हो चुकी थी। उसका खून भी काफ़ी बह चुका था, जिसकी वजह से उनका तुरंत ऑपरेशन होने का फैसला किया गया। डॉक्टर ने हमें साफ साफ कह दिया था कि आप दोनों का बचना काफ़ी मुश्किल है, जिसे सुन मेरी दुनिया ही रुक गई थी। मैं भी किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच गया था और बस तुम दोनों की सलामती की दुआएं भगवान से मांग रहा था। वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और नाजुक भरे पल थे। उस वक्त मैं एक स्वार्थी पति बन सिर्फ अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वहीं मेरी कोयल अब भी सिर्फ एक माँ बने जी रही थी। वो अपनी उखड़ती सांसों से बस डॉक्टर से यही कह रही थी कि वो उनकी जगह सिर्फ बच्चे को बचा ले। शायद भगवान को मेरी भक्ति से ज़्यादा एक माँ की ममता पर दया आ गई। उन्होंने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन मेरी कोयल को अपने पास बुला लिया। मेरी कोयल हम सबका छोड़कर जा चुकी थी। उसकी ममता की जीत हुई और मेरे प्यार की हार। जब ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई, एक पल मानो मेरी दुनिया ही रुक सी गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोयल मेरे साथ जीने और हर कदम पर साथ चलने के वादे को तोड़ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मुझे बस ये दिख रहा था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से कोयल मुझे छोड़कर चली गई है।
अगर तुम नहीं होते तो मेरी कोयल मेरे साथ होती, मेरे पास होती। तुम्हारा वो चेहरा मुझे बस मेरी कोयल के दर्द की वजह बन के दिख रहा था। मेरे अंदर एक गुस्सा था जो नफरत का रूप लिए बैठा था। अगर कोयल ने मेरे पहली बात मान ली कर तुम्हें उस दुनिया में लाने की जिद छोड़ दिया होता तो आज वो मेरे साथ होती। इतना बोल अच्छा जी का गला रुद्र हो गया। वो आंसू थम नहीं रहे थे। वहीं रोहन उनके बगल में बैठा ये सारी बात सुनकर वो भी टूट रहा था। उनके आंखों से भी आज वो सारे दर्द महसूस कर आंसू में बदल रहे थे। उसके जहन में बस एक बात चल रही थी, क्या वो सच में अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार है? वो सच इतना भागा है कि वो अपनी माँ की मौत की वजह बन गया? ये सारे सवाल रोहन के अंदर मानो एक खंजर की भांति चुभ रहे थे। अच्छा जी के हर नफरत की वजह खुद को पाकर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। दोनों बाप बेटे कुछ पल ऐसे ही आंसुओं में बिताते हैं, फिर अच्छा जी खुद को संभाल कर रोहन की तरफ अपनी डबडबी निगाहें डालकर देखते हैं। रोहन अपना सिर झुके बस चुपचाप बैठा था। अच्छा जी ने थोड़ा खिसक उसके पास आते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, अपने दुख के विराग में मैं इतना अंधा हो गया था कि अपनी हर खुशी को अपने हाथों से सब खत्म कर दिया। अच्छा जी रोहन का हाथ अपने माथे पे लगाकर भारी गले से कहते हैं, मुझे माफ कर दो रोहन। मैंने अपनी नादानी में तुम्हें दोषी ठहरा दिया, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं कोयल की हर यादों की निर्जीव वस्तु में उन्हें तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी सबसे बड़ा स्वरूप को ही नहीं पहचान पाया। मेरी कोयल के तो असल में सबसे बड़ी निशानी तो तुम और रुद्रा हो मेरे पास, लेकिन मैं अंधा इस बात को समझ नहीं पाया। और जब किसी ने समझाया तो देखो कितने पल मेरे नादानगी से मेरे हाथ से फिसल गए। मुझे माफ कर दो बेटा, अपने इस अभागे पिता को माफ कर दो। अच्छा जी भी अपने बेटे को सीने से लगाकर एक सुकून पाते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा, अपनी नादानी में तुम्हें ऐसे पल मेरी वजह से देखने को मिले, सॉरी। फिर अपने मन में अच्छा जी कहते हैं, मुझे माफ करना कोयल, तुमसे प्यार करने का दावा करता रहा और तुम्हारे प्यार से भी अनमोल निशानी को संभाल नहीं पाया। तुमने तो मुझ पर विश्वास कर अपनी जिंदगी से खेल अपनी निशानी को जन्म दिया था, तो तुम्हारे जाने के बाद मैं संभाल लूँगा, पर मैं नाकामयाब रहा। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना कोयल। आज बाप बेटे के बीच का ये मिलन सबसे अनमोल था, जहाँ पिता अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था तो बेटा उनकी गलती की जगह अपने दिल की खुशी व्यक्त कर रहा था। इस पल में दुनिया उस अनमोल रिश्ते को देख रही थी जो बाहर से जितना कठोर हो, अंदर उतनी ही विनम्रता और प्यार होता है। वहीं कुछ दूर खड़े दो लोग की भी इस मिलन को देख आंखें नम हो गई थीं। वो और कोई नहीं, दादाजी और रुद्रा थे। वो दोनों तो रोहन को देखने आए थे, उसका सहारा बन उसे हिम्मत देने आ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तो अब उसे मिल गया था। दादाजी अपने जज्बात को काबू नहीं रख पा रहे थे। दोनों वो इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्हें कब ये पल भी देखने को नसीब होगा। उन्होंने तो इस चीज़ की मानो आस ही छोड़ दी थी। रुद्रा दादाजी को सहारा दिए खड़ा था। आज उसके लिए भी काफ़ी अनमोल पल था। आज उसका भी वो कठोर दिल मानो अंदर से पिघल गया हो। दादाजी रुद्रा को देख नम आँखों से भी मुस्कान लिए उसे वापस चलने का इशारा करते हैं। रुद्रा भी एक नज़र सामने देख हाँ में सिर हिलाकर अपनी नामी साफ कर दादाजी के साथ लिए चल देता है। अच्छा जी कुछ पल में रोहन से अलग होकर उसके चेहरे को थाम उसके माथे पर चूम और उसे प्यार से कहते हैं,
बाकी शिकायतें हम बाद में करेंगे। अभी चलो, तुम्हारी माँ की पूजा का वक्त हो गया है और उन्हें देर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अच्छा, रोहन का हाथ थाम उसे अपने साथ पूजा वाले स्थान पर ले जाते हैं। उन्हें ऐसे साथ देखकर बाकी सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। तनिष्क को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन को खुद अच्छा जी अपने साथ पूजा में लेकर आ रहे थे। 2 पल की हैरानी तो खुद को विश्वास दिलाने में बिता दी। फिर जब यकीन हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अभिनव रुद्रा के कंधे पर हाथ रख उसे इस बात के होने का यकीन दिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है। रुद्रा के भावहीन चेहरे भी आज एक सुकून दिखाई दे रहा था। दादाजी भी आज बहुत खुश थे। अच्छा जी रोहन को अपने पास बैठाते हैं। तभी वहाँ अनु हाथ में भोग लिए आती है और जब उसने अच्छा जी को रोहन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देखा तो उसे भी काफ़ी खुशी हुई। अच्छा जी अनु को देख रोहन का हाथ पकड़ उसे दिखाते हुए इशारे में कहते हैं, थैंक यू बेटा। अनु उसका इशारा समझ मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देती है। उनको ऐसा करते सबने देखा था। रोहन ने जब अन्नू को देखा तो वो समझ गया कि ये जादू की छड़ी भी उसकी भाभी ने ही घुमाई है, जिससे उसकी जिंदगी रोशनी से भर गई है। उसकी आंखों में अन्नू को देख नम हो गई। अन्नू जहाँ खड़ी थी वहाँ से जस्ट पीछे रोहन को अपनी माँ की तस्वीर दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं आज उसमें अन्नू में अपनी माँ की छवि दिखाई दे रही थी। फ्लैशबैक। एक दिन अनु जब अच्छा जी के लिए चाय लेकर गई थी तो अनु और अच्छा जी बैठे चाय पी रहे थे। तब वो अनु ने संकोच भाव से कहा, डैड आप माँ से बहुत प्यार करते हैं ना? अनु के ऐसे पूछने पर अच्छा जी असमंजस में उसे देखकर कहते हैं, ये कैसा सवाल हुआ बेटा, ये कोई पूछने की बात है? मेरी तो हर सांस में कोयल बजती है। अन्नू उनकी बात सुन आगे कहती है, तो फिर आप माँ से जुड़ी हर चीज़ों से प्यार करते होंगे। मेरा मतलब है उनकी हर निशानी से। अच्छा जी उन चीज़ों को साफ करते हुए एक ठंडी आय भरते हुए कहते हैं, हाँ ये तो है, तभी तो मैं इतने सालों से उनकी हर चीज़ों को संभाल कर रखता हूँ। हर वस्तु जो उनके मेरे पास आखिरी निशानी बची है, मैंने उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत में रखा है। अनु उनका जवाब सुन तपाक से कहती है, तो फिर उनकी सबसे अनमोल निशानी को आपने खुद से कैसे दूर कर दिया? अनु के बोलने पर अच्छा जी के चलते हाथ रुक गए। वो असमंजस में अनु को देखकर कहते हैं, सबसे अनमोल निशानी? अनु थोड़ा आगे बढ़ अच्छा जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर एक तसल्ली से कहती है, हाँ डैड, सबसे अनमोल निशानी जिसके आगे ये निजी वस्तु का भी शायद कोई मोल ना हो, जो आपके पास है पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं डैड। मैं आपके और माँ के सबसे बड़ी निशानी आपके बच्चे, इनके और रोहन की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ डैड, आप उनसे नफरत नहीं करते, बस अपने अंदर के गुस्से और गिल्ट को नफरत का नाम देकर रखा है। अगर आप सच में उनसे नफरत करते तो उनकी वो बचपन की निशानी माँ की निशानी के साथ यूं संभाल कर नहीं रखते। इतना बोल अनु एक पल रुक अच्छा जी को देखती है, जो अनु के सच्चे अल्फाज सुन अपनी सोच में गुम थे। अनु आगे बढ़ उनके हाथ पर अपना हाथ रख आगे कहती है, डैड मैं जानती हूँ आप माँ से बहुत प्यार करते हैं और तो और अब तक आपने उनकी हर निशानी संभाल कर रखी है, पर आपने ये कभी नहीं सोचा कि माँ को कैसा लगता होगा ये देखकर कि आप उनकी असल निशानी को ही खुद से दूर कर दिया है। वो जागते वक्त एक माँ बनकर बच्चे की जिंदगी के लिए लड़ी और पत्नी बन आप पर भरोसा कर अपनी निशानी आपके हवाले करके गई कि अगर वो नहीं रही
तब भी उनके पिता उनके हाथ थामने के लिए हैं उनके पास। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है डैड। जिन हाथों को आपने 25 साल पहले छोड़ दिया है, एक बार दोबारा उसे थाम सकें। पछतावे और माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। गलती सुधारने के लिए मेरी बात का बुरा लगे तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा डैड। शायद बेटी बन ज़्यादा बोल गई, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना बोल अनु दोबारा अच्छा जी को देखने लगती है, जो अपनी ही सोच और गुस्से और गिल्ट, नफरत, तरफ दर्द जैसे अनगिनत भाव में घिरे हुए थे। अनु 2 पल उन्हें देख वहाँ से चली जाती है। वो जानती थी इतनी आसानी से सब नहीं ठीक होगा, लेकिन वो अपनी तरफ से बस एक कोशिश करना चाहती थी, जो आज उसने की। इसके आगे अच्छा जी का ही फैसला होगा। फ्लैशबैक एंड। यही सारे सोच में अनु हाथ जोड़े एक बार मन में भगवान से थैंक यू कहती है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं गई और सब ठीक हो गया। तभी अन्नू के कानों में पंडित जी की आवाज़ आती है। पंडित जी सारे सामान को व्यवस्थित करते हुए अन्नू से कहते हैं, बिटिया, यहाँ गंगा जल और दूध का पात्र नहीं है। अन्नू ये सुन आसपास देख जल्दी से कहती है, जी पंडित जी, वो पीछे वाले पूजा स्थान में रखी हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोल अन्नू तुरंत वहाँ से निकल गई और जल्दी से सामान लिए वापस आ रही थी कि उसके पाँव में पत्थर लगने की वजह से उसके मुंह से हल्की आवाज़ से निकल गई। अनु अपने पाँवों को उठाकर देखती है, फिर जल्दी से थाली नीचे रख अपना पाँवों से कंकड़ साफ कर जैसे ही उठने को होती है कि अचानक उसके माथे और चेहरे के ऊपर पानी की धारा गिरने लगती है। एक पल के लिए तो अनु अचानक में हड़बड़ा सी जाती है। फिर जब पानी रुक जाता है तो अनु के चेहरे से पानी साफ कर तुरंत ही ऊपर देखती है। सामने मायरा एक पानी की पात्र लिए काफ़ी कुटिल मुस्कान लिए अनु को देख रही थी। अनु खुद के चेहरे को साफ करते हुए खड़ी होकर गुस्से वाले लहजे में कहती है, ये क्या हरकत है मायरा? मायरा काफ़ी एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही थी। फिर अन्नू के जबड़ों को हल्के से पकड़ थोड़ा उठाकर चेक करने के अंदाज में कहती है, वैसे मानना पड़ेगा, काफ़ी मोटी चमड़ी की हो तुम। इतनी बेइज्जती के बावजूद यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। अन्नू अपना चेहरा मायरा से झटक कुछ कहती इससे पहला मायरा तीखी मुस्कान के साथ कहती है, वैसे उस घर में रहकर खुद को शायद वहाँ मालकिन ही समझ बैठी हो। ये कपड़े, ये महंगे जेवर, खैरात में मिली चीज़ें तुम्हें अपनी सी लगने लगी हैं। यूँ आगे पीछे चौहान परिवार के मर्दों के आगे डोल ये सब पाना तो तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल सा है ना। ये घर की बहू होने के जैसा काम करना ना। और फिर एक अफसोस भरी टोन में कहती है, अरे जा चू 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 चू, तुम्हारी औकात के चक्कर में तुम्हारा ये दिखावे का सिंदूर भी मिट गया। वैसे अच्छा है जिसका कोई अस्तित्व ना ही रहे तो किसे फर्क पड़ता है। अनु ये सुन अपनी मांग पर हाथ रखती है, जिसके बाद अनु को अब मायरा पर काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन वक्त और हालात को देख वो एक वार्निंग भरे लहजे में कहती है, लिसन मायरा, मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और रही बात मेरी औकात का, तो आज एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर जिस दिन तुम मेरी औकात पहचान जाओगी, उस दिन तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी नहीं हो पाओगी। और रही बात मेरी सिंदूर की, तो मेरा सिंदूर मेरी पहचान है और किसी को भी हक नहीं है कोई ऐरा गैरा इस पर या इसके अस्तित्व पर उंगली उठाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना बोल अनु गुस्से से वहाँ से निकल गई। मायरा का तो मुंह ही बन गया। एक बार फिर अनु के मुंह से खुद के इनसाइड देख वो भी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, अब तो लगता है
इस 2 टके की लड़की को इसकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इतना बोल मायरा भी वहाँ से निकल गई। अन्नू पूजा का सामान देते हुए सारी चीज की एक बार पंडित जी से चेक करवा कर वो जैसे ही रुद्रा के पास बैठने को हुई कि मायरा पहले ही रुद्रा के बगल में बैठ धिक्कारी नजरों से उसे देखती है। रोहन और बाकी सबको मायरा का ये बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनु बिना कुछ कहे चुपचाप कुछ पीछे हट बैठ गई। सबके साथ रोहन गुस्से में जैसे मायरा को कुछ कहने वाला होता है कि अनु जल्दी से ना में सिर हिलाकर उसे रोक देती है। रोहन गुस्से में मायरा को घूर चुप हो जाता है। पंडित जी का कहना शुरू करते हैं। जजमान पूजा का मुहूर्त होने को आया है। अच्छा जी की तरफ देखकर कहते हैं, आए पूजा पर बैठें। अच्छा जी उनकी बात सुन एक नज़र रुद्रा को देख पंडित जी से सीरियस टोन में कहते हैं, पंडित जी आज की पूजा मैं नहीं करूँगा। ये सब सुन हैरान से अच्छा जी को देखने लगते हैं। अक्षत आगे कहते हैं, बल्कि मेरा बड़ा बेटा रुद्रा आज पूजा में बैठेगा। उसकी बात सुन सबको काफ़ी खुशी होती है। वहीं रुद्रा अब भी हैरान अक्षत को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आज ये बदलाव सारे एक साथ। पंडित उन्हें हाँ में सिर हिलाकर आने का इशारा करते हैं। सबकी निगाहें रुद्रा पर जाती हैं जो एक नज़र अपनी माँ के तस्वीर को देख रहा था। दादाजी रुद्रा की मनोस्थिति समझ प्यार से कहते हैं, रुद्रा जाओ अपनी जिम्मेदारी निभाओ। रुद्रा अपने दादाजी की बात सुन अपने जगह से खड़ा होकर चुप कर पूजा वाले स्थान पर बैठ जाता है। पंडित जी से देखकर आगे कहते हैं, जजमान इस पूजा में पति पत्नी साथ में बैठते हैं तो आप अपनी पत्नी को भी बुला लें। यह सुन सबकी निगाहें अन्नू पर जाती हैं। अन्नू भी एक पल से ये सुनकर हिल गई कि वो क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रुद्रा के पास जाकर बैठे। अन्नू अपनी निगाहें उठाकर रुद्रा को देखती है जो अब तक खामोश था। फिर उसकी नज़र दादाजी और अच्छा जी पर जाती है जो उन्हें जाने का इशारा करते हैं। अन्नू ऐसे जाना तो नहीं चाहती थी। बिना रुद्रा के बुलाने पर सबके कहने पर वो जैसे उठने को हुई कि मायरा पंडित जी की बात बीच में काटते हुए एक घमंड से कहती है, लेकिन पंडित जी रुद्रा अपनी पत्नी के साथ कैसे बैठ सकता है? उसकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। मायरा ये कहने पर अन्नू जो उठने वाली थी वो अपनी हकीकत से रूबरू होते हुए वापस धम से बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू झलक गए। आज भी उसकी पहचान गुमनाम है। वो अपनी डबडबी आंखों से रुद्रा को देखती है जो अब तक खामोश था। सबकी निगाहें अब बस रुद्रा के जवाब का इंतजार कर रही थीं। अन्नू अपनी डबडबी आंखों से रुद्रा को देखती है जो अब तक खामोश था। सारे परिवार की निगाहें अब बस रुद्रा के ऐलान करने का इंतजार कर रहा था। पंडित जी को भी मायरा की बात सुन हैरानी हुई, क्योंकि जितने लगन से अन्नू की सारी व्यवस्थाएं करते उन्होंने देखा था तो उन्हें साफ लग रहा था कि वो इस घर की बहू थी। उनकी भी निगाहें कभी रुद्रा तो कभी अन्नू को देख रही थीं। अन्नू से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे रुद्रा की खामोशी चुभने से लगी थी। वो झूठी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए धीरे से कहती है, दादाजी मैं अभी आती हूँ। इतना बोल वो जैसे ही जाने को उठकर मुड़ती है कि उसके कानों में एक कड़क आवाज़ पड़ती है, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुन अन्नू के कदम जैसे जम से गए और बाकी सबके चेहरे पर रोशनी की किरण खिल गई। पर मायरा का ये सुनकर चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था जो उसने सुनना वो सच था या उसके कान बज रहे थे। वो कुछ कहने की होती है कि उसके कानों में दोबारा रुद्रा की आवाज़ पड़ती है, और आज मैं सबको अपनी वाइफ से पहचान से रूबरू कराना चाहता हूँ। अन्नू उसके ये बोलने पर पीछे पलट रुद्रा को देखती है जो उसे ही
प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रुद्रा बिना अन्नू से अपनी नजरें हटाए अपनी जगह से खड़ा होता है और चलकर ठीक उसके सामने आते हुए उसके तरफ काफी सम्मान से अपना हाथ बढ़ाता है। अन्नू को तो जैसे ये एक सपने जैसा लग रहा था। वो अपने आंसू से डबडबी एकटक रुद्रा के हाथ को देख रही थी, जिसे आज रुद्रा ने हक के नाम से बढ़ाया था, और साथ ही रुद्रा उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। ये देख अन्नू भी धीरे से अपना हाथ उसके हाथों में देती है। इसे रुद्रा कसकर थाम उसे अपने साथ पूजा पर ले आता है और आए हुए मेहमानों के हैरान चेहरे देख रुद्रा काफी रौबदार आवाज में ऐलान करते हुए कहता है, सो मीट मिसेज अन्नू राय चौहान। ये ऐलान करना काफी सारे लोगों के लिए शॉकिंग था। सबके लिए बीच कानाफूसी होने लगी थी, क्योंकि किसी ने भी रुद्रा की शादी होने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। खासकर मायरा। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त कैसा फील कर रही थी। अन्नू से नफरत या रुद्रा पर गुस्सा या फिर अपनी हार का पछतावा। वो तो बस इस बात पर यकीन करने में लगी थी कि जो वो देख रही है, सुन रही है, क्या वो सच है। रुद्रा फिर अपनी प्यार भरी निगाहें अन्नू पर डालकर कहता है, पंडित जी अब पूजा शुरू करें। ये बोलकर वो अन्नू को अपने साथ बैठने को इशारा करता है। अन्नू भी रुद्रा को देख अपना सिर हिलाते हुए बैठ जाती है। पंडित जी भी पूजा शुरू करते हैं। चौहान परिवार का तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज जैसे उनके सारे अधूरी रिश्ते पूरे होने को आए थे। दादाजी की तो खुशी से आंखें ही भर आई। अच्छा जी। रोहन के कंधे पर हाथ खुशी से आगे अपने बेटे और बहू को देखकर खुश हो रहे थे। रोहन, तनिष, अभिनव, सूरज सबके चेहरे खिले हुए थे। तभी पंडित जी की नज़र अन्नू पर जाती है, जिसे वो देखकर कुछ फिक्र में कहते हैं, अरे बिटिया, आपने अपनी मांग पूरी नहीं भरी। ये सुन अन्नू अपनी मांग पर हाथ रखकर सोचती है तो उसे याद आता है कि किस तरह मायरा ने उसके माथे पर पानी डाल कैसे उसके संदूर को मिटाने की कोशिश की। अन्नू मायूस होकर यह सोच ही रही थी कि पंडित जी ने थाल में पड़ी हुई कुमकुम रुद्रा की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम से कहता है, कोई बात नहीं, लीजिए बेटा, आप अपनी पत्नी की मांग दोबारा इस कुमकुम से भर दें। ऐसे सुहागन की मांग पूजा में खाली अच्छी नहीं मानी जाती। जिसे सुन रुद्रा एक नज़र अन्नू को देख पंडित जी की बात पर हल्के से सहमति में अपना सिर हिलाकर वो कुमकुम अपने चुटकी में भर अन्नू के मांग की तरफ बढ़ा जाता है। अन्नू को इस वक्त अपनी शादी के पल याद आने लगे, जिस वक्त वो एक ऐसे रिश्ते में कभी नहीं बंधना चाहती थी, और वहीं अन्नू अपने मन में एक सुकून लिए उस सिंदूर को अपने अस्तित्व में स्वागत करना चाहती थी। वक्त कैसे बदल जाता है और कितने बदलाव उस वक्त में आते हैं, ये दोनों को अपने उस पल में महसूस हो रहा था। रुद्रा भी इस बार गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के साथ अन्नू की मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा उसे हमेशा के लिए अपने पूरे दिल से अपना बना लेता है। आज सही मायने में उसका ये रिश्ता आज पूरा हुआ था। आज इस रिश्ते के मायने भी थे, सम्मान भी था, नाम भी था और प्यार भी था दोनों के दरमियान। लेकिन अब बस इंतजार था तो बस उनकी मोहब्बत के इकरार का। फिर पंडित जी अपनी पूजा शुरू करते हैं। अन्नू अपने सिर पर पल्लू लिए अपना हाथ जोड़ पूरे मन से अपनी आंखें बंद कर कोयल जी के आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। सारे लोग की पूजा में लीन हो जाते हैं। वहीं मायरा अब गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच रखी थी। उसे एक पल भी अब अन्नू और रुद्रा को साथ देखना गंवारा नहीं था। उसे बार बार उन्हें देख बस अपनी हार तमाशा याद आ रहा था। लेकिन उसकी मजबूरी भी ऐसी थी कि वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर चौहान परिवार को
खासकर रुद्रा को ठेस पहुंचा तो कभी भी इस परिवार में शामिल नहीं हो पाएगी। यही सब सोच मायरा अपने गुस्से के ठंडे घूंट पी वहीं अपने गुस्से में लाल पड़ी हुई आंखों से अन्नू को घूर रही थी। पूजा कुछ देर में विधिवत रूप से पूरी हुई, जिसके बाद पंडित जी अन्नू से कहते हैं, बिटिया आप ये भोग अपनी सास के आगे रख उनसे आप दोनों आशीर्वाद लें। रुद्रा और अन्नू का सिर हिलाकर भोग लिए कोयल जी के आगे रख अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़ अपने मन में कहते हैं। रुद्रा अपने मन में कहता है, माँ ये आपका सपना था कि आपकी बहू बिल्कुल आप जैसे हो। शायद आपने खुद ही इसे ढूंढ मेरी जिंदगी में शामिल किया। माँ मैं बेटा अच्छा नहीं बन पाया लेकिन शायद नहीं, क्योंकि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते। कहीं न कहीं आपके बेटे को डर है कि वो ये रिश्ता पूरे रूप में निभा पाएगा कि नहीं। आपके जाने के बाद जैसे रिश्तों पर मेरे विश्वास ही उठ सा गया था, लेकिन जब से अन्नू मेरी जिंदगी में आई है मेरा दोबारा उन रिश्तों पर विश्वास करने को दिल चाहता है। ना जाने क्या कशिश है जिससे जो हर रिश्ते में जैसे जान भर देती है। बस यही आस है कि जितनी खुशी इसने मेरे परिवार और मुझे दी है मैं वो सब इसे दे सकूं, इसके हक इसे दे सकूं। एंड आई मिस यू माँ, आप होती तो सब इतना उलझा ना होता। अन्नू भी अपनी आंखें बंद कर कहती है, थैंक यू माँ, मुझे इनका साथ देने के लिए। जानती हूँ मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जैसे ही इस परिवार को समेट कर रखूँ। इतना बोल दोनों अपनी आंखें खोल देते हैं। अन्नू फिर बाकी की तैयारी के लिए चली जाती है। सब लोग एक एक सभी लोग फूल चढ़ा उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रुद्रा भी जैसे ही सबके पास आता है, रोहन उछलकर रुद्रा को कसकर गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू भाई, मेरी भाभी को उनकी पहचान देने के लिए। आज मुझे अपने जन्मदिन का आपने सबसे अनमोल तोहफा दिया है, इसके आगे हर चीज़ फीकी है। थैंक यू सो मच। रुद्रा तो एक बार रोहन के ऐसे गले लगने से उचक सा जाता है, पर जब उसने उसकी बात सुनी तो उसका भी मन कुछ भर आया। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रख उसके बाल बिगाड़ते हुए अपने कड़क आवाज में कहता है, तो ठीक है, कार मैं तनिष्क को दे देता हूँ। ये सुन रोहन जल्दी से रुद्रा से अलग होकर उसे मासूमियत में देख कहता है, नहीं भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। रुद्रा उसे देखते हुए शांत लहजे में कहता है, अरे तुम्ही ने तो कहा था अब ये कार की। इतना बोल रुद्रा रोहन के एटीट्यूड में देखकर वहां से चला जाता है और सबकी हंसी छूट जाती है। बेचारे रोहन की शक्ल देखकर तनिष्क अपने बालों में हाथ फेर स्टाइल से अपना हाथ आगे कर रोहन से कहता है, चल भाई जल्दी दे चाबी। ये सुन रोहन मुंह बनाकर तनिष्क को घूर कर कहता है, कभी नहीं। इतना बोल रोहन भी जल्दी से रुद्रे के पीछे भाग जाता है और सब उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरा मंदिर से गुस्से से तमतमाते हुए निकल अपनी कार की तरफ जाती है। वैसे इस वक्त वहां कोई नहीं होता है। मायरा गुस्से में पागल कुत्ते के जैसे भौंकते हुए अपने हील से कार के टायर पर मारती है, लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत हील्स टायर में लगकर टूट जाती है, जिसे वो संभाल नहीं पाती और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरती है, जहां कुछ कीचड़ उसके चेहरे और कपड़ों पर लग जाते हैं। ये देख मायरा को और भी गुस्सा आता है। वो जैसे उठने की कोशिश करती है कि उसे अपने सामने कोई खड़ा नजर आता है। वो अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है तो सामने और कोई नहीं अन्नू खड़ी थी, उसे देख मुस्कुरा रही थी। वो अपना हाथ आगे मायरा की मदद के लिए बढ़ाते हुए कहती है, छी छी छी, क्या बात है मायरा, आप तो मेरी औकात जान इतना नीचे गिर जाएंगी, मुझे पता नहीं था। मायरा को अन्नू की बात सुन गुस्से से तिलमिला जल्दी से उठती है, लेकिन उसकी सैंडल
टूटी होने की वजह से दोबारा गिरने को होती है कि अन्नू उसे संभाल कर कहती है, संभल कर मायरा जी, आपके तो मेरी पहचान जान पाओ जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। आप इतनी खुश होंगी मुझे पता ही नहीं था। मायरा अन्नू का हाथ झटक गुस्से से उसे अंगुली दिखाकर जैसे ही कुछ कहने को होती है, यूं अन्नू मुस्कुराते हुए उसकी बात काट उसके हाथ में 4-5 मिठाई की डिब्बे देते हुए कहती है, वैसे मेरे पास आपकी ये यूं आई जैसे बकवास सुनने का वक्त नहीं है। ये लीजिए मिठाई, अपना कड़वा मुंह मीठा कर लीजिए। वो क्या है ना, आपने इतना कड़वा कड़वा बोला है कि मुझे लगा कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और कम पड़े तो बता दीजिएगा, मैं और भिजवा दूंगी। चलती हूँ, मेरे पति और मेरा परिवार मेरी राह देख रहे होंगे। फिर जैसे जाने को हुई कि अन्नू को कुछ याद आता है, वो पलटकर मायरा का गुस्से वाला चेहरा देखकर एक प्यारी मुस्कान लिए अपना सिर हल्का झुका अपनी प्यारी भरी मांग मायरा को अपनी अंगुलियों से बाल सही करने के बहाने दिखाते हुए, वैसे मायरा जी, जिसको आपने मिटाने की कोशिश की है वह मेरी मांग में सजा हुआ कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। फिर थोड़ा गुस्से वाले अल्फाजों में मायरा को घूर कर कहती है, और आइंदा ऐसी गलती करने के बारे में सोचिएगा नहीं, क्योंकि वो जो चुप थी वो अन्नू थी, और जो अब आपके सामने खड़ी है वो मिसेज अन्नू रुद्रा राय चौहान है। आई होप योर अंडरस्टैंड। इतना बोल अन्नू वहाँ से मायरा को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है, और मायरा अब अपने आपे से बाहर आने को थी, वो गुस्से में वो मिठाई के डिब्बे नीचे फेंक उसे अपने पैरों से रौंदते हुए चीखते हुए कहती है, अन्नू रुद्र राय चौहान, माय फुट, बहुत उड़ रही हो ना, इस नाम के आगे तुम्हारे यही पंख मैंने काट कर नहीं रखे तो मेरा नाम भी मायरा मेरा नहीं। इतना बोल मायरा गुस्से से अपनी कार में बैठ उसे स्टार्ट करके वहां से तेज रफ्तार से निकल जाती है।